नमस्ते प्रणाम। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि का झंडा और लाउड स्पीकर बांधने को लेकर दो समुदायों में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान आगजनी और पथराव की बात भी सामने आई है। सूचना मिलने पे पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची और स्थिति पे नियंत्रण करने की कोशिश की गई। यह घटना हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के डुमरांव के हिंदुस्तान चौक पे हुई है। इस झड़प के दौरान दो मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक टेम्पो और कई दूसरे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए इस पूरे मामला को विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। हजारीबाग जिले इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन गांव में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। जमकर पत्थरबाजी हुई, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, कई लोग पत्थरबाजी में घायल हो गए। आखिर ये घटना कैसे हुई? दरअसल बुधवार को डुमरौन गांव के हिंदुस्तान चौक पे एक लोहे के पोल पे भगवा ध्वज लगा था। महाशिवरात्रि के लिए बुधवार 26 फरवरी 2025 को सुबह करीब 9 बजे कुछ लोग और लाउड स्पीकर लगाने पहुंचे। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने कहासुनी की सूचना इचाक थाना को दे दिया। सूचना पाकर निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी कि कुछ उपद्रवियों ने उर्दू स्कूल की छत से पत्थरबाजी शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में सड़क पे खड़े दर्जनों लोग घायल हो गए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों समुदाय के लोगों को समझाती रही। इस बीच मौका पाकर उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक कार को जला दिया। तीनों वाहन धू धू कर जलने लगे। एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल को कुआं में फेंक दिया गया। आगजनी की घटना सुबह करीब 10 बजे हुई थी। इस बीच लगभग 1 घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई। स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष कुमार ने घटना की सूचना आईपीएस सुरुति एवं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग समेत अन्य वरीय पदाधिकारी को दिया। फिलहाल डुमरौन गांव पुलिस चौकी में तब्दील हो चुका है। स्थिति सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। घटना के बाद से उपद्रवी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। देखिए, झारखंड में होली, शिवरात्रि और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण धार्मिक जुलूसों को लेकर विवाद होता है। रामनवमी और शिवरात्रि के मौके पे हिंदू संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पे जुलूस निकाले जाते हैं, जो कई बार मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरते हैं। इस दौरान लाउड स्पीकर, झंडे और भड़काऊ नारेबाजी को लेकर विवाद हो जाता है। कई बार कुछ असामाजिक तत्व जुलूस में शामिल होकर नारे लगाते हैं या ऐसी हरकतें करते हैं जिससे दूसरे समुदाय को उकसाया जा सके। मुस्लिम समुदाय को कई बार ऐसा लगता है कि उनके धार्मिक स्थलों के पास जानबूझकर लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इसके विपरीत हिंदू संगठनों का तर्क होता है कि वे वर्षों से इसी मार्ग से जुलूस निकालते आ रहे हैं और इसे रोकना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अगर हम इतिहास की बात करें तो झारखंड के कई जिले जैसे रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद में पहले भी सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। खासतौर पे रामनवमी के दौरान तनाव की घटनाएं आम रही है। पुराने विवादों की वजह से कई इलाकों में आपसी अविश्वास बना रहता है और जरा सी चिंगारी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। यह भी देखा गया है कि एक बार यदि किसी इलाके में झगड़ा हुआ हो तो अगले साल फिर से उसी स्थान पर तनाव पैदा होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा झारखंड की राजनीति भी इन तनावों को बढ़ावा देती है। राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। चुनावी माहौल में ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वोटों का गणित बदल सकता है। कई बार राजनेताओं के बयान और उनके समर्थकों की हरकतें भी तनावों को और गहरा कर देती है। इस तरह के माहौल में असामाजिक तत्वों को भी मौका मिल जाता है, जो किसी न किसी बहाने दोनों समुदायों को भड़काने की कोशिश करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया भी तनाव बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइटों पे भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज तेजी से फैलती है। कई बार पुरानी तस्वीरें और वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर कर दिया जाता है, जिससे लोग गुस्से में आकर हिंसा पे उतारू हो जाते हैं।
अफवाहों का असर इतना तेज होता है कि कई बार बिना किसी ठोस कारण के भी दो समुदायों के बीच झड़प हो जाते हैं। प्रशासन की कमजोरी भी एक बड़ी समस्या होती है। त्योहारों के दौरान जब यह पहले से तय होता है कि कहां कहां तनाव हो सकता है, तब भी पुलिस और प्रशासन उचित कदम नहीं उठाते हैं। कई बार पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात नहीं किए जाते हैं, जिससे माहौल बिगड़ने की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार प्रशासनिक लापरवाही के कारण छोटे मोटे विवाद बड़े दंगों में बदल जाते हैं। यदि प्रशासन सख्ती से पहले ही शरारती तत्वों को पकड़ ले, संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात करें और सोशल मीडिया पे फैल रही अफवाहों पे तुरंत कार्रवाई करे, तो इससे तनाव से बचा जा सकता है। अगर झारखंड में हर साल इन त्योहारों पे तनाव की स्थिति बनती है, तो इसका समाधान भी खोजा जाना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को आपस में संवाद बढ़ाना होगा, ताकि गलतफहमियों न रहे। प्रशासन को भी त्योहारों से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और उन लोगों पे नजर रखनी चाहिए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे अफवाहों को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने की जरूरत है, ताकि कोई भी झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काने की कोशिश न कर सके। इसके अलावा आम जनता को भी समझदारी दिखानी होगी और किसी भी खबर पे बिना जांचे परखे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब तक झारखंड में धार्मिक सौहार्द और अपनी समझ नहीं बढ़ेगी, तब तक हर साल इन त्योहारों पे तनाव की आशंका बनी रहेगी। झारखंड में होली, शिवरात्रि और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान बढ़ते तनाव पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सरकार ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का इस पे क्या स्टैंड होता है? इसे समझने के लिए हमें राज्य की राजनीतिक रणनीति, वोट बैंक की राजनीति और प्रशासनिक रवैये को देखना होगा। देखिए, जेएमएम सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? तो देखिए, झारखंड में जेएमएम की सरकार का मुख्य वोट बैंक आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समाज और कुछ हद तक पिछड़ा वर्ग रहा है। यह पार्टी परंपरागत रूप से आदिवासी पहचान और अधिकारों की राजनीति करती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन भी जेएमएम के लिए अहम हो गया है। इसी वजह से जेएमएम सरकार अक्सर सांप्रदायिक तनाव को लेकर ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाती है। जब रामनवमी, शिवरात्रि या होली के दौरान तनाव की स्थिति बनती है, तो सरकार का रवैया आमतौर पर निगरानी करने और स्थिति संभालने तक सीमित रहता है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार इन मामलों में ज्यादा सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि इससे उसका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है, खासकर जब हिंदू संगठनों की ओर से यह दावा किया जाता है कि उन्हें जुलूस निकालने में बाधा दी जा रही है। तो जेएमएम सरकार सीधा कोई स्टैंड लेने से बचती है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा यह भी मानती है कि झारखंड में सांप्रदायिक तनाव बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, इसीलिए वह किसी बड़े विवाद में पड़कर बीजेपी को राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहती है। सरकार यह भी तर्क देती है कि तनाव की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तूल देना बीजेपी की राजनीति को मजबूत कर सकता है, इसलिए वह इस पे कम प्रतिक्रिया देती है और इसे सामान्य प्रशासनिक मामला बताकर टाल देती है। एक और कारण यह भी है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति मुख्य रूप से आदिवासी मुद्दों पे केंद्रित रहती है। पार्टी का ध्यान भूमि अधिकार, आदिवासी विकास, स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण जैसे विषयों पे रहता है। सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाना सरकार की प्राथमिकता में कम ही नजर आता है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी का इस पे स्टैंड क्या होता है? तो देखिए, बीजेपी का झारखंड में इस मुद्दे पे बिल्कुल अलग रुख होता है। पार्टी का स्टैंड आमतौर पे हिंदू संगठनों और धार्मिक भावनाओं के समर्थन में रहता है। जब भी रामनवमी, शिवरात्रि या होली के दौरान तनाव होता है, तो बीजेपी इसे जेएमएम सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति बताकर हमला बोलती है। पार्टी यह आरोप लगाती है कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हिंदू त्योहारों पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है या हिंदू जुलूसों को दबाने की नीति अपना रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अक्सर इन मुद्दे को उठाकर यह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हिंदू संगठनों के खिलाफ है और मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। पार्टी जुलूसों पे लगने वाली रोक, प्रशासन द्वारा की जाने वाली सख्ती और हिंसा के मामलों में हिंदुओं की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पे सवाल उठाती है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलने की भी कोशिश करती रहती है। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा को रोकने में नाकाम रहती है और यह माहौल मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में
बनाया जाता है। इसी वजह से बीजेपी के कई नेता रामनवमी, शिवरात्रि और होली के समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बीजेपी का यह भी मानना है कि सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे को जोर देकर वह हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में कर सकती है। झारखंड में हिंदू समुदाय का बड़ा हिस्सा अब भी बीजेपी को समर्थन करता है और पार्टी चाहती है कि यह वोट बैंक और मजबूत हो। खासकर शहरी और गैर आदिवासी हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दों को ज्यादा उछालती है। बीजेपी और जेएमएम की राजनीति में क्या अंतर है? देखिए, जेएमएम सरकार संतुलन बनाकर चलना चाहती है। वह सीधे किसी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है ताकि उसका मुस्लिम वोट बैंक बना रहे और आदिवासी समाज में सांप्रदायिक मुद्दों की कोई बहस न छिड़े। और बीजेपी हिंदू समाज को गोलबंद करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि हिंदू समाज को लगे कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार हिंदुओं के खिलाफ है और मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं, जिससे हिंदू मतदाता बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ जाएं और जेएमएम प्रशासनिक रवैया अपनाती है। सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाकर प्रशासनिक तरीके से संभालने की कोशिश करती है, जिससे कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान न हो, और बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाती है। पार्टी इसे तुष्टीकरण और हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बनाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर झारखंड में हर साल त्योहारों के दौरान तनाव की स्थिति बनती है तो सरकार को इस पे ठोस नीति बनानी चाहिए। राजनीतिक दलों को इसे वोट बैंक की राजनीति के बजाय कानून व्यवस्था के नजरिए से देखना चाहिए। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को चाहिए कि वह किसी एक पक्ष को खूंच करने के बजाय निष्पक्ष रूप से सख्त कदम उठाए और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वह इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय सौहार्द बनाए रखने में योगदान दे। सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों को भी चाहिए कि वे मिलकर प्रशासन की मदद करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरों को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी समुदायों को आपसी संवाद बढ़ाना चाहिए। अगर झारखंड सरकार समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती तो यह हर साल दोहराया जाने वाला तनाव बन जाएगा, जिसका फायदा सिर्फ राजनीति करने वाले दलों को होगा और आम आदमी को इसमें नुकसान होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।